जो सेटिस्फेक्शन है ना इस समय पे नेक्स्ट लेवल है। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल निखिल नौटियाल व्लॉग्स। ये है दोस्तों डे 12 ऑफ माय 60 डे बल्किंग चैलेंज सीरीज और आज अगेन फिर से हम ट्रेन करने वाले हैं हमारी चेस्ट। तो आज का जो चेस्ट वर्कआउट है वो मेजरली अपर चेस्ट फोकस्ड होने वाला है, क्योंकि मेजरली देखा जाए तो मेजॉरिटी ऑफ द लोगों की जो अपर चेस्ट है इंक्लूडिंग मी वो कंपेरेटिवली वीक होती है एज कम्पेयर टू मिड एंड लोअर चेस्ट। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जो चेस्ट है वो ओवरऑल वेल बिल्ट दिखे, वेल डिफाइंड दिखे और बिना टी शर्ट उतारे अगर कोई चेस्ट अगर विजिबल होती है तो वो आपकी अपर चेस्ट ही होती है। तो इसीलिए अपर चेस्ट पे थोड़ा सा आपको ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए एज कम्पेयर टू मिड चेस्ट एंड लोअर चेस्ट। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज का जो वर्कआउट सेशन है वो हमारा अपर चेस्ट फोकस्ड होगा। बाकी देखते हैं 4 to 5 एक्सरसाइजेस करेंगे और साथ ही में सोच रहा हूँ कि या तो एक एक्सरसाइज ट्राइसेप्स की करेंगे या फिर एक एक्सरसाइज शोल्डर की करेंगे। शोल्डर की करेंगे तो मेजरली हम करेंगे लाइक लेटरल रेजेस। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर देना। जो लोग फेसबुक पर देख रहे हैं मेक श्योर आप फॉलो ज़रूर कर लें। और चलिए इसी के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं और चलिए अब मैं आपसे मिलता हूँ सीधा जिम के अंदर। ऑलराइट दोस्तों, सो वार्म अप करने के बाद हमने आज के वर्कआउट को शुरू किया सबसे पहले सुपर इंक्लाइंड बेंच से, जिसमें हमने बारबेल प्रेस किया और ये एक्सरसाइज हमने स्मिथ मशीन पर परफॉर्म करी सो दैट हमारा जो बैलेंस का फैक्टर है वो कहीं ना कहीं एलिमिनेट हो जाए। सुपर इंक्लाइन का मतलब बेसिकली ये है कि आप मेरे बेंच का एंगल देख पा रहे होंगे कि ये क्लोज टू 70 से 80 डिग्रीज के बीच में है, लाइक क्लोज टू 90 डिग्रीज। तो इसको करने का मेन रीजन ये होता है कि हम यहाँ पर ना साइमल्टेनियसली हमारे अपर चेस्ट वाले फाइबर्स साथ ही साथ डेल्टॉइड को अच्छे तरीके से हम यहाँ पर ट्रेन कर सकते हैं। और स्मिथ मशीन में करने का मेन रीजन जैसा कि मैंने बताया कि बैलेंस का फैक्टर जो है वो कहीं ना कहीं एलिमिनेट हो जाता है। तो हम थ्रू आउट द रेंज ऑफ मोशन ना अपना सारा का सारा फोकस हम अपर चेस्ट पर लगा सकते हैं। तो इसमें ये चीज हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, बहुत लोगों को क्या कहते हैं शोल्डर पैकिंग करना नहीं आता। तो उस केस में क्या होता है कि आपका जो फोकस है ना वो लोअर टू मिड रेंज में तो चेस्ट में होगा, लेकिन जैसे ही आप बार को ऊपर की तरफ पुश करेंगे ना तो वो चेस्ट से शोल्डर की तरफ शिफ्ट हो जा रहा है। इसका मतलब ये है कि आपने जो शोल्डर पैकिंग है वो आपने सही तरीके से नहीं कर रखी। तो शुरुआत में हमने इसमें अराउंड 20 kg से हमने वार्म अप किया था। देन उसके बाद हमने 10 kgs ऐड करके इसको अराउंड 40 kgs कर दिया और अगेन इस एक्सरसाइज को परफॉर्म किया। तो इस एक्सरसाइज को बेसिकली मेन जो पर्पस था करने का वो यही था, क्योंकि जैसा कि मैंने इंट्रो में भी आपको बताया कि आज का जो वर्कआउट है वो हमारा अपर चेस्ट फोकस्ड है। क्योंकि क्या होता है ना दोस्तों, देखिए आप कहीं पे भी जाते हैं, आपने शर्ट पहन रखी है तो कैसे लोग पहचानेंगे कि आप जिम जाते हैं, आप अपनी बॉडी का ध्यान रखते हैं। बिना कपड़े उतारे अगर आपका कोई बॉडी पार्ट विजिबल हो सकता है तो वो या तो आर्म्स हो सकते हैं या तो नेक हो सकती है, या फिर अगर आपने शर्ट पहन रखी है कॉलर बोन वाले मसल्स होते हैं ना वही तो विजिबल होते हैं। तो बिना किसी को जताए कि भाई हम जिम जाते हैं, अगर हमारी अपर चेस्ट जो है वो डोमिनेंटली बड़ी है एज कम्पेयर टू हमारी मिड चेस्ट एंड लोअर चेस्ट, तो भाई कितना ही मजा आ जाएगा। लोगों को बिना बताए हमारी चेस्ट देख के ही पता लग जाएगा कि भाई ये बंदा जो है ये काफी तगड़ा है। इसके बाद हमने फिर से 10 kgs ऐड किया और अराउंड 4 to 6 रेपिटेशंस हमने इसमें हिट किए। और आप देख सकते हैं कि मुझे कितना ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है इस एक्सरसाइज को करते हुए, लेकिन जो एफर्ट है वो कहीं ना कहीं वर्थ इट है। फिर यश ने भी आने वाले सभी सेट्स में सेम वेट से एक्सरसाइज को परफॉर्म किया और अराउंड 3 to 4 रेपिटेशंस उसने भी किए। एंड जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि कितना मुश्किल हो जाता है जैसे ही हमारा बेंच का जो एंगल है वो क्लोज टू 90 डिग्री पहुंचता है। बस फिर इस एक्सरसाइज के बाद हम बढ़ गए सेकंड एक्सरसाइज पे, जो कि थी हमारी फ्लैट बेंच पे डंबल प्रेसेस। आज हमने शुरुआत से ही 35 kg से ही शुरू किया,
जनरली क्योंकि हम लॉन्ग टाइम के बाद करते थे तो हम अराउंड 20 kg से शुरू करते थे, देन 25, देन उसके बाद अगर 27.5 है तो वो, नहीं तो 30। तो हम हर सेट में वेट को धीरे धीरे करके इंक्रीज़ करते थे। लेकिन आज हमने पहले सेट से ही 35 kgs को यूज़ करना शुरू कर दिया, सो दैट हमें मौका ना मिले कुछ भी एक्सक्यूज़ देने का। बस मन में हमने पहले ही सोच लिया कि यार पहले ही 35 से ही शुरू करना है, चाहे जैसे मर्जी हो जाए। तो हमने 35 से अच्छे तरीके से करा। मज़ा आ गया। जो सेटिस्फेक्शन है ना इस समय में नेक्स्ट लेवल है। हमने अराउंड 8 to 12 रेपिटेशन जो हैं इस एक्सरसाइज में हिट करे थे और टोटल हमने इसके 4 सेट्स परफॉर्म किए थे। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया इस एक्सरसाइज को करके। और बात करें मूवमेंट कैसे करनी है, तो मूवमेंट बहुत ही आसान है कि आप जब डंबल्स को नीचे लेके आएंगे ना, तो एल्बोज़ जो है वो क्लोज टू द बॉडी ही आपने बेंड करने हैं और चेस्ट मसल्स को अच्छे से स्ट्रेच करना है। जब मसल स्ट्रेच होंगे तो सांस अंदर लेनी है। जब आप डंबल को ऊपर की तरफ प्रेस करेंगे तो आपने क्या करना है, अच्छे से मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है और सांस बाहर छोड़नी है। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करके। हालत आप देख ही सकते हो पहले सेट में ही, क्योंकि हमने खतरनाक वेट उठा लिया अकॉर्डिंग टू हमारी बॉडी। तो कुछ भी कहो, मज़ा आया करके। देन उसके बाद मैंने यहाँ पर टी शर्ट उतारी, थोड़ा सा बॉडी चेक किया और हल्का फुल्का फ्लेक्स किया। तो बताना अभी तक 2 एक्सरसाइज, वैसे कंप्लीट 2 एक्सरसाइज तो नहीं हुई है, एक एक्सरसाइज पूरी हुई है और एक जो है उसका एक ही सेट परफॉर्म किया है। पंप देख सकते हैं आप कितना खतरनाक आ रहा है, स्पेशली अपर चेस्ट और ट्रैप्स। ये देखो, है ना बढ़िया। कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लग रहा है। यहाँ पर विंग्स पता नहीं क्यों खोल रहा हूँ, करी हमने चेस्ट है। देन उसके बाद अगेन हमने इस एक्सरसाइज को रिपीट किया। हाँ, एक चीज़ जो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, देखो दोस्तों, अगर हम यहाँ पर 35 kgs उठा रहे हैं या और भी कोई पर्टिकुलर वेट उठा रहे हैं ना हैवी, तो ऐसा नहीं है कि दोस्तों हमें देखकर आप इतना वेट उठा रहे हैं। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि, क्योंकि देखो मेरे को तो बहुत टाइम हो चुका है एक्सरसाइज करते हुए, अगर इन केस आप लोग नए हैं तो आप इतने वेट को अचानक कभी ट्राई मत करना। पहले आप अपने बॉडी को इतने वेट तक आपको फेमिलियर करवाना है। ऐसा नहीं है कि हमने भी जब शुरू किया था तो आते ही हमने 35 kg 40 kg करना शुरू करा। हमने भी धीरे धीरे ही शुरू किया। आप यकीन नहीं मानोगे, एक टाइम था जब मैं 5 किलो से ये डंबल प्रेस में यहाँ पर करता था, फ्लैट बेंच पे, इंक्लाइन बेंच पे, डिक्लाइन बेंच पे। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग ही एक्सरसाइज टेक्निक को ध्यान रखते हुए ही आपने इन एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करना है, चाहे कोई भी एक्सरसाइज हो, क्योंकि सेफ्टी पहले है दोस्तों। क्या फ़ायदा अगर आप आज 35 kg उठा पा रहे हो लेकिन कल आपकी आने की हालत नहीं हो रही, पता चल रहा है कि शोल्डर में भी कुछ अजीब तरीके का पेन हो गया, पता चल रहा है कि लोअर बैक में भी कुछ ना कुछ झटका आ गया, तो वो चीज़ का कोई दोस्तों फ़ायदा नहीं है। इसीलिए अपना ध्यान रखिए और सोच समझ कर ही अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से वेट उठाइए। इसके बाद हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज थी दोस्तों लो टू हाई क्रॉस केबल मशीन, जो अगेन हमारी अपर चेस्ट फोकस्ड थी। इसके हमने टोटल 3 to 4 सेट्स परफॉर्म किए फॉर 10 to 12 रेपिटेशंस इन ईच सेट। और ये दोस्तों बहुत ही अच्छी आइसोलेशन एक्सरसाइज है हमारी अपर चेस्ट के लिए, एज वेल एज थोड़ा बहुत एंटीरियर डेल्टॉइड के लिए। तो आप देख सकते हो कि जब मैं इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर रहा हूँ तो केबल जब आगे लेके आ रहा हूँ मैं, तो मेरे अपर चेस्ट के फाइबर जो हैं कितने अच्छे तरीके से विजिबल हो रहे हैं, कितने अच्छे तरीके से मसल्स को मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो इसमें ये हमेशा ध्यान रखना कि स्लो एंड कंट्रोल्ड मोशन ही आपको मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन और स्ट्रेच जो है वो फील आपको करवा पाएगा। वही एक करेक्ट तरीका है प्रॉपर माइंड टू मसल कनेक्शन बनाने का। इसके बाद चेस्ट की जो लास्ट एक्सरसाइज थी हमारी वो थी हाई टू लो क्रॉस केबल मशीन, जिसके अगेन हमने 3 to 4 सेट्स परफॉर्म किए फॉर 8 to 12 रेपिटेशंस इन ईच सेट।
एक्सरसाइज की टेक्निक जो है वो मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ कि जब आपकी एल्बोज पीछे जाएंगी तो चेस्ट मसल्स को अच्छे से स्ट्रेच करना है। फाइबर्स आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से विजिबल हो रहे हैं। जब हाथ आपके सामने की तरफ क्लोज टू ईच अदर आएंगे तो चेस्ट मसल्स को आपने अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करना है और सांस यहाँ पर आपने बाहर छोड़नी है। तो जब आगे आएंगे हाथ तो सांस बाहर और जब पीछे जाएंगे तो सांस अंदर। तो इसमें भी आपने यही चीज ध्यान रखनी है, इसमें भी आपने सेम चीज ध्यान रखनी है कि जितना स्लो एंड कंट्रोल्ड मूवमेंट में आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करोगे उतना ज्यादा ही प्रॉपर माइंड टू मसल कनेक्शन आप बना पाओगे। When I back and don't know what we're doing. Things are about to change, it's evolution. Voices shake the ground, you feel it move. और बस इसके बाद अब हमने अपनी लास्ट एक्सरसाइज परफॉर्म करी जो कि थी ट्राइसेप पुश डाउन्स, जिसके मैंने 2 to 3 सेट्स परफॉर्म किए फॉर 8 to 12 रिपीटिशंस इन ईच सेट। और इस एक्सरसाइज की टेक्निक जो है वो भी मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ कि एल्बोज को एक ही जगह पर फिक्स रख के बार को जब आप नीचे की तरफ पुश करेंगे तो मसल्स को अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करना है और ऊपर ले जाते हुए अच्छे से स्ट्रेच करना है। इसी के साथ दोस्तों आज का वर्कआउट हमारा यही पर खत्म होता है। ऑलराइट दोस्तों, सो आई एम बैक फ्रॉम द जिम। आज का वर्कआउट सेशन बहुत ही अच्छा रहा। चेस्ट में इतना इंसेन पंप आया, आई एम प्रीटी श्योर आपको भी सेम लगा हो। जो भी आपके थॉट्स हैं मेक श्योर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना सो दैट हम अच्छे से इंटरेक्ट कर पाएँ। स्पेशली जब हम वो सुपर इंक्लाइन बेंच पे हमने स्मिथ मशीन पे प्रेस किए उससे अपर चेस्ट में इतना अच्छा कॉन्ट्रैक्शन फील हुआ। और ओवर द ईयर्स ये जो सुपर इंक्लाइन बेंच में जब मैं लाइक बारबेल प्रेस करता हूँ या फिर डंबल प्रेस करता हूँ ना, मेरे को इतना अच्छा फील होता है। एंड आई एम लाइक हैंड्स डाउन ये मेरी सबसे फेवरेट एक्सरसाइज है टू बिल्ड अपर चेस्ट एज वेल एज एंटीरियर डेल्टोइड। बहुत ही अच्छा स्टिमुलस मिलता है। उसके बाद जब हमने फ्लैट पे डंबल्स करे उसमें भी बहुत इंसेन पंप आया। उसके बाद हमने लो टू हाई केबल करा, उसमें भी आप देख पा रहे होंगे, आपने देख पा रहे नहीं होंगे, आपने देखा होगा मसल अच्छे से स्क्वीज हो रहा था, स्ट्रेच भी अच्छा लग रहा था और मसल फाइबर्स जो थे वो काफी हद तक विजिबल हो रहे थे। लास्ट में मैंने सोचा शोल्डर ऑटोमेटिकली ट्रेन हो ही रहे थे तो एक एक्सरसाइज मैंने ट्राइसेप्स की कर ली थी जिसमें मैंने स्ट्रेट बार से पुश डाउन करे थे। उसके मैंने ज़्यादा सेट नहीं किए, मैंने ओनली 2 सेट्स किए फॉर 12 to 15 रिपीटिशंस। मैंने उसकी जो वॉल्यूम है वो इस हिसाब से मैंने रखा था। तो बहुत ही सक्सेसफुल आज का चेस्ट सेशन रहा। मेजर चेस्ट फोकस, साथ में थोड़ा सा ट्राइसेप। मेक श्योर दोस्तों अगर आपको इसी तरीके से वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक कर दिया करो और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर शेयर करा करो। अपने दोस्तों के साथ आप इन वीडियोस को शेयर कर सकते हैं सो दैट उन्हें भी कुछ ना कुछ रोज नया सीखने को मिले। एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लेना। इसी के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और अब मैं आपसे मिलता हूँ कल एक नई वीडियो के साथ। Till then stay tuned to Nikhil Nautiyal vlog channel and I will see you next time. Till then stay healthy guys. Stranded